हमने तुम्हें ट्रांसक्रिप्शन बताया जिसमें डीएनए से मैसेंजर आरएनए का निर्माण होता है। क्लियर ना? उसमें कल मैंने तुम्हें बताया था सेंट्रल डोग्मा और टेमनीज। ठीक है, क्लियर ना? अब मैं बात करता हूँ तुम्हें ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन है क्या, इसको समझने के लिए आप समझें कि एक भाषा का दूसरी भाषा में रूपांतरण को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ आप देखें, ध्यान से समझें, क्योंकि मैसेंजर आरएनए का निर्माण डीएनए से होता है, अर्थात डीएनए के मैसेज को लेके जा रहा है, तो अपन अप्रत्यक्ष रूप से क्या परिभाषा कह सकते हैं अपन कि डीएनए की न्यूक्लियोटाइड की भाषा का अमीनो एसिड में परिवर्तन को ट्रांसलेशन करते हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड की भाषा का प्रोटीन के अमीनो एसिड में परिवर्तन को ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित पॉइंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, मैसेंजर आरएनए का राइबोसोम से जुड़ना। हमने उस दिन बताया था तुम्हें, न्यूक्लियस में बना और न्यूक्लियर पोर के थ्रू साइटोप्लाज्म में पहुंचा और किससे जुड़ जाता है, राइबोसोम से। तो मैं आपसे बात करूं कि एक IL-3 फैक्टर होता है जो मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम से जोड़ने में मदद करता है। दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो इसको अपन अच्छे से समझें कि अमीनो एसिड कहाँ पाए जाते हैं। तुम्हें उस दिन मैं बताया कि मान लीजिए कोशिका थी, देखें चित्र देखें, और एक न्यूक्लियस था, यहाँ अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अमीनो एसिड जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं वो किस होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो मैं आपको क्लियर कट बताऊँ यहाँ कि जो इनएक्टिव अमीनो एसिड होता है उसको सक्रिय करने का काम करता है एटीपी और एंजाइम। एटीपी और एंजाइम मिलकर अमीनो एसिड से जुड़ते हैं और इनएक्टिव अमीनो एसिड को एक्टिव अमीनो एसिड में परिवर्तित करते हैं। तो आपको बहुत क्लियर एक बात समझना चाहिए, मस्तिष्क में बैठा लें कि यहाँ एक एंजाइम भाग लेता है जिसका नाम है अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम। अमीनो एसाइल सिंथेटेज एंजाइम क्या करता है, इनएक्टिव अमीनो एसिड को एक्टिव अमीनो एसिड में परिवर्तित करता है और साथ में एटीपी की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब थर्ड पॉइंट है एक्टिवेटेड अमीनो एसिड का किससे जुड़ना, ट्रांसफर आरएनए से। मैंने तुम्हें बताया था यहाँ ट्रांसफर आरएनए भी होती है साइटोप्लाज्म में। तो ट्रांसफर आरएनए से अमीनो एसिड कब नहीं जुड़ेगा, जब वह इनएक्टिव होगा, और जैसे ही सक्रिय होगा वह ट्रांसफर आरएनए से जुड़ जाता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है, एक्टिवेटेड अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए से जुड़ना। चौथा पॉइंट है ट्रांसफर आरएनए विद अमीनो एसिड का मैसेंजर आरएनए से जुड़ना। मैं बता चुका हूँ ट्रांसफर आरएनए में एंटीकोडॉन होते हैं और उसका जस्ट अपोजिट कोडॉन होता है मैसेंजर आरएनए में। उस एंटीकोड और कोड की सहायता से ट्रांसफर आरएनए मैसेंजर आरएनए से जुड़ता है, लेकिन एक शर्त है, उस ट्रांसफर आरएनए में अमीनो एसिड होता है। अब दोनों राइबोसोम का जुड़ना आपने पढ़ा है कि 70S टाइप का राइबोसोम किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोट में, और 80S टाइप का पाया जाता है यूकैरियोट में। 70S टाइप का जो राइबोसोम है वो 30S और 50S सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ऐसे ही मैं आपसे बात करूं कि जो 80S टाइप का राइबोसोम है उसकी दो सब यूनिट 40S और 60S होती है। तो दोनों जो सब यूनिट है राइबोसोम की, चाहे 70S हो चाहे 80S, वो दोनों सब यूनिट आपस में जुड़ती हैं और तुम्हें बताना है कि कौन सा आयन दोनों सब यूनिट को जोड़ने में मदद करता है। फिर क्या है, पेप्टाइड की शुरुआत मैं आपसे बात किया हूँ कि अमीनो एसिड के बीच में, जैसे मैं बात करें आपसे, ये अमीनो एसिड है, 3 अमीनो एसिड है, आप देख रहे हैं, अमीनो एसिड फर्स्ट, अमीनो एसिड सेकंड और अमीनो एसिड थर्ड। इनके बीच में कौन सा बांड बनता है, पेप्टाइड बांड। एक से अधिक पेप्टाइड बांड को पॉलीपेप्टाइड बांड कहते हैं। अर्थात जब अमीनो एसिड आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं तो उस समय कौन सा बांड बनता है, पेप्टाइड बांड। पेप्टाइड चेन की शुरुआत, फिर इसके बाद इलांगेशन ऑफ पेप्टाइड चेन का बढ़ना, और फिर लास्ट में आता है टर्मिनेशन ऑफ पेप्टाइड चेन। और पेप्टाइड चेन का टर्मिनेशन तभी होगा जब मैसेंजर आरएनए में टर्मिनेशन कोडॉन आएगा। इसको आप चित्र के द्वारा समझो, देखो ध्यान से चित्र से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ कि ये राइबोसोम है,
राइबोसोम की दो सब यूनिट है 50S और 70S, और ये दोनों सब यूनिट मिलकर आपस में बनाती है 70S। अर्थात मैं तुम्हें बता रहा हूँ प्रोकैरियोट में ट्रांसलेशन। ठीक है, ध्यान से समझना। अब आप एक चित्र से समझो। आप यहाँ यह मान लीजिए, सपोज करिए राइबोसोम था और ये मैसेंजर आरएनए। ठीक है, दोनों अलग थे, अब जुड़ गए। इसमें कोड होगा और इसमें एंटी कोड होगा। ये मैसेंजर आरएनए में कोड होगा और इसमें एंटी कोड होगा, उनकी सहायता से जुड़ गए। लेकिन आप देख रहे हैं क्या, इनका जुड़ाव ढीला होता है। किसका किसका? राइबोसोम और मैसेंजर आरएनए का जुड़ाव ढीला होता है, मतलब खिसक सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखना, अभी ऐसा है, चित्र में देखो ध्यान से, अभी ऐसा है। अब क्या हुआ देखना आप, कैसा हुआ, मतलब एक कोडोन खिसक गया, फिर ऐसा हुआ, एक कोडोन और खिसक गया, फिर और ऐसा हुआ। क्लियर, समझ रहे हो ना? मतलब मैं आपसे बात करूं कि इनिशिएशन कोडोन में सपोज करो अमीनो एसिड आ गया, ट्रांसफर आरएनए इनिशिएशन कोडोन के आदेश के अनुसार ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को लेके राइबोसोम में पहुंचा दिया, तो फिर क्या होगा? उसके बाद एक कोड ऐसा खिसक जाएगा, फिर दूसरा अमीनो एसिड आ गया, फिर ऐसा खिसक जाएगा, फिर ऐसा खिसक जाएगा। तो क्या होगा बताएं आप मुझे, कि मैसेंजर आरएनए एक कोडोन खिसकता जाता है राइबोसोम। ठीक है, क्लियर है? तो अब यहाँ देखो ध्यान से कि जो बड़ी यूनिट है 50S, उसमें दो साइड है, पी साइड और ए साइड। देखो क्या क्या, पी और ए। तो पी साइड में तुम्हें क्या दिख रहा है? पी साइड का फुल फॉर्म है पेप्टाइड साइड, और ए साइड का है अमीनो एसिड साइड या एक्सेप्टर साइड। ठीक है, और ये मैसेंजर आरएनए जिसमें पहला कोडोन इनिशिएशन AUG है। तो मैं आपसे बात करूं कि जो अब ट्रांसफर आरएनए जिसका एंटी कोड क्या होगा? UAC, वो एंटी कोड वाला ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को राइबोसोम के पास पहुंचाएगा। तो इसके लिए स्वतंत्रता है। जो पहला इनिशिएशन कोडोन है, और मैं बता चुका हूं पहला इनिशिएशन कोडोन AUG है, उसका अमीनो एसिड निश्चित है मेथियोनाइन। इसके लिए स्वतंत्रता है कि वो ए साइड से भी जा सकता है और पी साइड से भी जा सकता है। लेकिन बाकी अमीनो एसिड कहाँ से जाएंगे? ए साइड से। बाकी ट्रांसफर आरएनए विथ अमीनो एसिड कहाँ से जाएंगे? ए साइड से। लेकिन पहले के लिए फ्रीडम है, ए साइड से भी जा सकता है और पी साइड से। मान लो पहला अमीनो एसिड इसके पास पहुंच गया, ट्रांसफर आरएनए ले गया, इसका कोड है, इसका एंटी कोड, दोनों फिट होंगे, अमीनो एसिड इसके पास छोड़ेगा और ट्रांसफर आरएनए मुक्त हो जाएगा। अब ऐसा हो तो पहला अमीनो एसिड आ गया, देखना आप चित्र में मैं बता चुका। मान लीजिए पहला अमीनो एसिड आ गया, देखिए यहाँ पहला अमीनो एसिड आ गया, तो अब क्या हुआ? एक कोडोन खसक गया, राइबोसोम या मैसेंजर आरएनए। ठीक है, तो फिर क्या होगा बताएं आप मुझे? जब खसक जाएगा तो क्या होगा देखना चित्र में, ऐसी स्थिति बन जाएगी। देखना डॉट डॉट से देखिए आप, देखना चित्र में क्या होगा बताएं आप मुझे जल्दी से, कि जो ए साइड था उसकी जगह क्या आ गया? पी साइड। क्या आ गया? पी साइड। और नई क्या बन गई? ए साइड बन गई। अब दूसरा कोडोन सपोज करो क्या था? UUA, UUU, दूसरा कोडोन। तो फिर क्या होगा बताएं आप मुझे, कि अब इसका एंटी कोड वाला ट्रांसफर आरएनए ए साइड से जाएगा, ए साइड से गया और कहाँ गया? पी साइड में, और इसको एंटी कोड और कोड मिल गए और अमीनो एसिड सेकंड यहाँ चला गया। तो फिर क्या होगा? उसके बाद दो कोडोन फिलअप हो गए, अब ये तीसरा फिर से ऐसा खसक जाएगा। अब ऐसा खसक जाएगा तो क्या होगा कि नई ए साइड बन जाएगी और पी नया क्या बन जाएगा? ए साइड। ठीक है, और कुल मिला के नया ए साइड बनने से पुराने ए साइड की जगह क्या आ जाएगा? पी साइड। पुराने ए साइड की जगह पे पी साइड। इस प्रकार यह प्रक्रिया आगे चलती रहती है। लास्ट में मैंने बताया कि मैसेंजर आरएनए में टर्मिनेशन कोडोन होता है, उग। उस टर्मिनेशन कोडोन के आ जाने से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया रुक जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई हो तो आज मुझे दोनों के नोट्स मन से, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, वो दिखाना, और कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछो, तो मुझे भी अच्छा लगेगा।